मैं हूँ गरीब ग्रिल्स। आज मैं अमेरिका के सबसे खूंखार जंगल में आया हूँ। पिछले वर्ष यहाँ 4 कौओं की मौत हो गई थी। अभी मैं 8000 फीट की ऊंचाई में उड़ रहा हूँ और मेरी फटी पड़ी है। पिछले बरस मेरे पैराशूट में अचानक से छेद हो गई थी और मेरा पिछवाड़ा एक बड़े पत्थर से जाकर टकरा गया। फिर मेरे पिछवाड़े में 8 टाके पड़े थे। यहाँ के जानवर बहुत ही हरामी किस्म के हैं। आपका बटुआ कब गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं इस घने जंगल में गंजेड़ियों का बहुत ही बड़ा फौज आया था और गांजा न मिलने की वजह से सारे गंजेड़ी मर गए। इस घने जंगल में सरवाइव करने के लिए मेरे पास कुछ सामाने हैं। ये है चक्कू और ये है रस्सी जिससे मैं छल्ला बना सकता हूँ और ये है चकमक पत्थर जो कि मेरे दादाजी के नाती ने मुझे दिया था और ये है कंघी जिससे कि मैं अपने बाल बनाता हूँ। घने जंगलों के बीच बाल बनाने का अलग ही मजा है। अभी मैं यहाँ पे फंदा लगाने वाला हूँ और उसके लिए मुझे सबसे पहले तो इसके पत्तियों को साफ करना होगा और यहाँ पे एक चीरा लगाते हैं। और इसे कुछ इस तरह से लगा देते हैं। और ये हमारा फंदा बन के तैयार हो गया है और इसकी खासियत है कि इसमें हाथी तक भी फंस सकता है, तो काफी बढ़िया है। और चलिए अभी देखते हैं, हमारे खाने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। और यहाँ मुझे कुछ दिखा है, ये बहुत ही गांडू किस्म का मकड़ा है। अगर ये आपको काट ले तो आपको बवासीर हो जाएगा। और भैया मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो आप तो समझ ही रहे हैं पहले से ही 8 टाके पड़े हैं और अभी मैं कुछ रिक्सी मोल नहीं लेना चाहता। वहां पे मुझे कुछ हलचल दिखाई दे रही है, आइए देखते हैं फंदे में क्या फंसा है। मुझे तो कुछ बड़ा जानवर लगता है और ये तो पक्षी है, लेकिन ये नए प्रजाति का पक्षी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो मैं इसे खाने वाला हूँ। ऐसे जंगलों में टट्टी भी मिले तो खा लीजिए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। और ये नए प्रकार का प्रजाति है, ये इसका सिर है। इसके सिर को मरोड़ के अलग कर देते हैं और ये इसके डेनों को भी हटा देते हैं और इसके दोनों डेनों को अलग कर देते हैं। अब इसके अंदर का जो मटेरियल है उसे हम खाएंगे। ये काफी ज्यादा पौष्टिक है, स्वाद काफी कड़वा है लेकिन अच्छा है। आज तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ मुझे कुछ दिखा है, अरे ये तो पानी है। कहते हैं 1000 साल बाद ये पानी उस ज्वालामुखी से निकल के आया है और ये काफी बढ़िया मुझे लग रहा है, काफी साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है। अभी इसे पीते हैं और इसके टेस्ट का अनुमान लगाते हैं। जन्नत। ऐसे घने जंगलों के बीच अगर आपको पानी मिल जाए तो उसका भरपूर आनंद उठाइए। अभी मुझे दिशा का पता लगाना होगा क्योंकि शाम होने को है और अगर मैं दिशा का पता नहीं लगा पाया तो मैं यहीं पे फड़फड़ा के मर जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले तो मुझे इस पहाड़ी में चढ़ना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये पहाड़ी बहुत ही ज्यादा ऊंचा है, अगर मैं गिर गया तो मेरा पिछवाड़ा दर्रा जाएगा। मैं सही बोलूं मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। oh, no! मैं अपने साथ पौवा लेके चलता हूँ। ऐसे पहाड़ियों में चढ़ने से पहले मैं पौवा पी लेता हूँ जिससे कि मुझे डिहाइड्रेशन से बचाव मिलता है। और अभी पौवा पीते हैं। अब मेरे पैर नहीं लड़खड़ा रहे हैं, अब मैं आराम से यहाँ पे चढ़ सकता हूँ। ये काफी फिसलन भरी है, अगर आप इसमें फिसल गए तो फिर आपका काम तमाम। लेकिन चढ़ना तो पड़ेगा। एक बार और पौवा पी लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता है। इसके लिए पौवा बहुत ही ज्यादा वरदान सिद्ध होता है।
पूरा का पूरा पावर मुझे मिल रहा है। ये है पौवे का कमाल। और हाँ, अभी मैं देख सकता हूँ वो है पूरब और ये है पश्चिम दिशा। और हाँ, मेरे हिसाब से ये है उत्तर और ये है दक्षिण। अभी मुझे जाना है पूर्व के साइड में, तो चलिए अभी चलते हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे ऐसे घने जंगलों के बीच अगर आपको चोट लग जाए तो आप घांड की पत्ती से अपने घाव को भर सकते हैं। यहाँ मुझे घांड की पत्ती दिखाई दे रही है और ये है घांड की पत्ती। आप इसे इस तरह से पीस के आप इसे इस तरह से रगड़ लीजिए और अपने घाव में लगाइए। आपका घाव जल्द ही भर जाएगा और आपको टेटनस भी नहीं होगा। अभी मुझे लकड़ियों को खोजना होगा और यहाँ पे कुछ सूखी सूखी लकड़ियां हैं, इसी से आज काम चलाना होगा। अभी मैं इसमें आग लगाने वाला हूँ। अभी इन लकड़ियों को तोड़ लेते हैं। रहने दीजिए, बिना तोड़े भी काम चल जाएगा। और ये चकमक पत्थर है जिसे मेरे दादाजी के नाती ने दिया था और इसी से अभी आग लगाएंगे। इसे थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है और ठोकना भी पड़ता है, तभी जाके आग लगता है। इसमें अभी आग नहीं लग रहा है, शायद मुझे लगता है इसका बैटरी खत्म हो गया है। फिलहाल अभी इसे फेंक देते हैं। जब मैं स्पेशल फोर्स में हुआ करता था तो मेरी वहां बहुत मारते थे। अभी भी याद करता हूँ तो रोना आ जाता है और इसी कारण से मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर अभी जंगलों में भटक चल रहा हूँ। अभी भी सोचता हूँ तो यहाँ मुझे रात गुजारने का सबसे बढ़िया प्लेस मिला। आइए यहाँ पे देखते हैं कि क्या मुझे मिलता है। काफी कंफर्टेबल मुझे लग रहा है यहाँ सोने के लिए, तो यहाँ मैं रात गुजार सकता हूँ। और इसकी खासियत है कि ये जमीन से काफी ज्यादा ऊंचा है, जिसके कारण मैं कीड़े मकोड़ों से बचा रहूंगा और मेरे शरीर में कीड़े मकोड़े का हमला नहीं होगा। तो यहाँ मैं पहले सो के देखता हूँ कि कंफर्टेबल है या नहीं, उसके बाद फिर देखते हैं। और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगा, काफी ज्यादा आरामदायक है। बड़े बड़े गद्दे भी फेल हो जाएंगे इसके सामने। मेरे रात गुजारने का तो बंदोबस्त हो गया है। ऐसे खतरनाक बिहड़ों में रात गुजारना काफी कठिन हो जाता है और जब गर्मी पड़ती है तो फट के आलू हो जाता है। और यहाँ पे आजू बाजू में कोरोना फैलाने वाले मच्छर भी भिन्न भिन्न हैं। इन मच्छरों को तो मैं सुबह में देख लूंगा, एक एक का हिसाब लूंगा। फिलहाल अभी किसी तरह से दिन हो जाए, फिर हम आपसे सुबह में मिलते हैं। क्या कर रहा है यार कैमरा मैन? हट हट, कैसा आदमी है? सोच भी नहीं करने देता आराम से। कैमरा लेके आना जरूरी था। वैसे ऐसे घने जंगलों के बीच में शौच करने का अलग ही मजा है। प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है और मजा भी आता है, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है, घास से ही काम चलाना पड़ता है, लेकिन बढ़िया है। और अभी सोच तो होगी, अब मुझे दातुन खोजना होगा। और मेरे दादाजी कहा करते थे सांडे का दातुन सबसे बढ़िया होता है। तो चलिए अभी दातुन खोजते हैं, सांडे का पेड़ खोजते हैं कहाँ पे है। और यहाँ मुझे सांडे का दातुन मिल गया है। अब इसे तोड़ते हैं और इससे दातुन करेंगे। और इसकी खासियत है कि इसमें कांटे लगे रहते हैं। इन कांटों को आपको अच्छे से साफ कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैं रगड़ के इसे साफ कर लेता हूँ और ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है आपके जबड़ों के लिए। आपके जबड़ों में फायरिया नामक बीमारी कभी नहीं होगी। अब इससे हम दातुन करते हैं। दातुन करने का अलग ही मजा है सांडे के दातुन से। पानी तो नहीं है, पौवा से ही काम चलाना होगा। और ये मेरे पास पौवा है तो पौवा से ही कुल्ला कर लेते हैं। अब हमारे दांतों में अलग चमक आपको दिखाई पड़ रही होगी।
पौवे का स्मेल बहुत ही भयानक आ रहा है। अगर मैं ऐसे ही घर चला जाऊंगा तो मेरा बाप मुझे मार के सुअर बना देगा। अभी फिलहाल मुझे इलायची का पौधा ढूंढना होगा। कहते हैं इलायची का पौधा बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है पौवे के स्मेल को भगाने में। तो आइए इलायची का पौधा ढूंढते हैं। और यहाँ मुझे इलायची का पौधा मिल गया है। ये देखिए, ये इलायची की फलें हैं और ये है इलायची और ये इलायची के पत्ता। तो इसे तोड़ते हैं और इसे खाते हैं। उसके बाद हमारा पौवे का स्मेल जो है गायब हो जाएगा। तो इसे चलिए अभी खाते हैं। इसे रगड़ लीजिए और इलायची बाहर आ जाता है। ये देखिए इलायची, और इसे हम खाएंगे अभी। हाँ अब ठीक है, फ्रेश फ्रेश पूरा एकदम हवा आ रहा है, एकदम मिजाज फ्रेश हो गया। अब मेरा बाप मुझे कुछ नहीं करेगा। अभी मुझे घर निकलना होगा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है और 14 मिस कॉल मार चुकी है। इस घने जंगल में सरवाइव करके मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, मजा आ गया, जन्नत है ये। और अभी हम लोग घर जाते हैं। मेरा गाड़ी भी आ गया है, मेरा दोस्त यहाँ देखिए, मेरा दोस्त भी आ गया है। अभी हम लोग घर जाएंगे इसी गाड़ी में बैठ के। तो चलिए चलते हैं अभी घर, और घर जाके हलवा पूड़ी खीर खाएंगे, पूरे मजे करेंगे। और अभी हम लोग घर जा रहे हैं, मजा आ रहा है। बाय बाय जंगल, बाय 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 सबको बाय बाय। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, जान में जाना है भैया। हाँ बहुत ही मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक मार देना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।